नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका जेतपुर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त कमल साहू। और किसान साथियों, आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं। आज हम बात करेंगे कि रबी की मक्का की खेती जो हम करते हैं, तो रबी मक्का में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। आए दिन आप सुनते हो कि मक्का जो हम रबी के समय में लगाते हैं वो आम मक्का जैसा उत्पादन देती है, उसी प्रकार से उत्पादन दे जाती है 30 कुंटल, 35 कुंटल, 38 कुंटल के आसपास। मगर यही किसान साथियों, अगर हम उसका सही ढंग से मैनेजमेंट करते हैं तो रबी मक्का में हम 40 से 50 कुंटल तक ऑन एन एवरेज बहुत अच्छी मक्का हम पका सकते हैं। उसके लिए हमको किसान साथियों कुछ चुनिंदा चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो हम शुरुआत से शुरू करेंगे कि हमको मक्का की खेती कैसी करना है रबी सीजन में, और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। और किसान साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं रबी मक्का में हम मक्के की बुआई के समय जो खेत की तैयारी करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। किसान साथियों, हमको खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले जमीन को कल्टीवेटर से अच्छे तरीके से जोत लेना है। उसके बाद डिस्क से या रोटावेटर से हमको जो नींदा या खरपतवार होते हैं उनको हमें बारीक कर लेना है, या फसल अवशेष जो होते हैं खरीफ फसल के उसको हमें पीस के बारीक कर लेना है, जिससे कि मिट्टी अच्छी तरीके से भुरभुरी बन जाए और नरम हो जाए, ताकि जब हम दाना बोएं तो बीज को अंकुरण में कोई तकलीफ न जाए, बीज बहुत आसानी से उग जाए। तो ये तो पहली बात थी किसान साथियों। और हम फिर इसमें जो आखिरी जुताई करते हैं जिस समय की हम बुआई करना है, तो हम आखिरी जुताई के समय में किसान साथियों इसमें ये करते हैं कि जो सुपर फास्फेट हमें जो भी देना होता है, जो कि एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट हम जिसको बोलते हैं, उसकी पूरी मात्रा जो भी हमें पूरी फसल को देना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें लगभग 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें छिड़क देना है। और साथ ही साथ किसान साथियों, प्रति एकड़ के हिसाब से 30 किलो पोटास की मात्रा हमें इसमें आखिरी जुताई के समय खेत में अच्छे तरीके से मिला देनी है। क्योंकि सुपर फास्फेट ऐसा तत्व है किसान साथियों, और पोटास जो अचल तत्व है, हमें जमीन के जिस हिस्से में उसको मिला दिया वो वहीं पर स्थिर रहेगा। अगर पौधे की जड़ें उस तक पहुंचती है तो ही पौधा उसे एक्सेप्ट करेगा, या तो पौधा उसको नहीं ले पाएगा और वो जमीन में पड़े पड़े ऐसी कंडीशन में चला जाता है कि जिससे फिर पौधे उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसान साथियों, हमें उसे जमीन में बुआई के पहले ही मिला देना सुपर फास्फेट और पोटास की जितनी भी मात्रा देनी है। या तो आप किसान साथियों पोटास की मात्रा के लिए एक काम और कर सकते हैं, जैसे हमें 50 किलो एकड़ में पोटास देना है तो हम 30 किलो बुआई के पहले हम खेत में मिला दें अच्छे तरीके से, और जो 20 किलो मात्रा बचती है वो हम जो छावर निकलते समय या जो तुर्रे निकलते हैं मक्के में उस समय हम उसमें दे सकते हैं। जिससे किसान साथियों पोटास का मेन काम होता है पौधे के जो दाना आता है भुट्टे में, उसमें दाने में चमक, वजन और दाने की क्वालिटी को बढ़ाने का काम करता है। और दाने में फ्लिंट नहीं बनता है, दाने के ऊपर जो हिस्सा होता है वो चिमटा नहीं है, वो पूरा का पूरा दाना एक जैसा एक साइज में बनता है। तो अब किसान साथियों इसके बाद आती है बात बीज की, कि हम कैसा बीज चयन करें जिससे कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले। भुट्टे का साइज अच्छा है, उसका सेलिंग परसेंट अच्छा निकले, दाने का साइज अच्छा निकले, और उसके साथ के साथ दाने की मात्रा ज़्यादा निकले, दाने का साइज हो, कलर हो, दाने में चमक हो, और उसमें वेट लॉस कम से कम मात्रा में हो। क्योंकि ठंड के समय में किसान साथियों क्या होता है, मक्के की जो आम फसल 3.5 महीने की 4 महीने की होती है, वह ठंड के समय में 5 महीने में आती है। तो इसके लिए हमें किसान साथियों थोड़ा सा क्या होता है कि बीज का चुनाव सही करना होता है। कुछ फसलें जो होती है, जो वेराइटियाँ होती है, वो गर्मी में अलग तरीके से परफॉर्म करती है, उसी खेत में वो ठंड में कुछ अलग तरीके से परफॉर्म करेगी। इसलिए किसान साथियों हमें वेराइटी का जो चुनाव होता है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अपनी पहली फसल की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरी फसल की लागत में लगा देते हैं। इसलिए हमें वेराइटी का चुनाव सही तरीके से करना बहुत आवश्यक होता है। हम बात कर रहे थे कि यूरिया हमको किस तरीके से देना है। तो हमको किसान भाइयों रबी में प्रति एकड़ 3 बोरी यूरिया के हिसाब से देना है, और उस यूरिया को हमें 3 हिस्सों में तोड़ कर देना है। तो पहली बार जो हम यूरिया देंगे किसान साथियों, उसके साथ हमको एक एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड करना है। पहली चीज़ तो किसान साथियों हम उसमें मिलाएंगे वैम, जो कि एक प्रकार का वैस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा होता है, जो पौधे की जड़ों के साथ सिम्बायोटिक की तरह काम करता है, और जड़ों जहाँ तक विकास करती है उसके और आसपास के क्षेत्र में वैम जो होता है विकास करता है, और पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है, नमी की मात्रा को उपलब्ध करवाता है, ताकि सूखा कभी अगर जैसा पड़ता है या हम थोड़ा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अगर पौधे को पड़ने लगती है तो वैम उसको उपलब्ध करवा के पौधे को स्वस्थ बनाए रखता है। और इसके साथ किसान साथियों हमको एक चीज़ और ऐड करना है, जैसे कि सोयाबीन के उत्पादन के लिए सल्फर, जो कि तेल की मात्रा को बढ़ाता है, बहुत ही आवश्यक तत्व होता है।
उसी प्रकार किसान साथियों मक्के की जो फसल होती है इसमें हमें जिंक की मात्रा का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए हमें किसान साथियों कम से कम 10 से 15 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से हमको जो पहला यूरिया हम देते हैं उसके साथ देना है। तो किसान साथियों एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि हमें जो पहला यूरिया देना है 18 से 20 दिन पर हमें मक्के में, उसमें हमको दो चीज़ों का मिश्रण बनाना है। पहला तो हो गया यूरिया, उसके बाद में वैम, और तीसरा किसान साथियों हमारा जिंक सल्फेट। तो किसान साथियों ये तो रही पहले यूरिया की बात। और इसके बाद बात आती है किसान साथियों हम दूसरे यूरिया में हमें सिर्फ यूरिया देना है, जो कि लगभग 50 दिन की अवस्था पे हमको देना है मक्के में। इसके बाद किसान साथियों बात आती है हमें आखिरी यूरिया कब देना है और उसके साथ क्या मिश्रण करके देना है। तो किसान साथियों हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आखिरी यूरिया देना है जिस समय उसमें तुर्रे निकल रहे हो और भुट्टे का साइज थोड़ा बन चुका हो, तो उस समय यूरिया के साथ हमें किसान साथियों पोटास की मात्रा देना आवश्यक होता है। जो हमने 50 किलो पोटास के 30 और 20 की जो दो मात्रा की, तो हमने 30 किलो तो बो दिया था क्योंकि बुआई के पहले, और 20 किलो जो मात्रा बची थी वो हमको एक बोरी यूरिया के साथ मिला के आखिरी यूरिया पर हमको देना है किसान साथियों पोटास की मात्रा। तो जिससे क्या होता है दाने का कलर, दाने की चमक और दाने की जो कठोरता होती है वो बहुत ही बढ़िया बनती है और दाने की क्वालिटी बढ़ जाती है। ये किसान साथियों इसकी कुछ बातें थी। और इसमें बात आती है किसान साथियों अब नींदामार की, कि हम इसमें खरपतवार प्रबंधन कैसे करें। तो खरपतवार प्रबंधन के लिए किसान साथियों हमें एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है ठंड में या रबी सीजन में, कि हम जैसे हमने मक्का की बुआई की उसके 3 दिन के भीतर हमें उसमें इट्राजिन की मात्रा को घोल बनाकर 800 ग्राम से 1 किलोग्राम जो इट्राजिन पाउडर होता है, प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक होता है, उसको 200 से 250 लीटर पानी में हमें घोल बनाना है और उसको 1 एकड़ की फसल में जो छिड़काव करना है जहां हमने मक्का लगाई है। तो इससे क्या होता है किसान साथियों यह 30 दिन से 45 दिन तक खरपतवार को उगने नहीं देता है। और 45 दिन की फसल किसान साथियों इतनी तैयार हो जाती है और वो जमीन को झाँक लेती है कि फिर नींदा उग ही नहीं पाता है। और फिर अगर उगता भी है किसान साथियों तो हम उसमें BSF कंपनी का टिंजर आता है, बायर कंपनी का लाउडिस आता है, टाटा कंपनी का ट्रिम्बो आता है, कोरोमंडल का आता है लॉटरी करके किसान साथियों। ये कुछ नींदामार दवाइयाँ थी जो पोस्ट इमरजेंसी में उपयोग में आती है। तो आप इनका प्रयोग करके खरपतवार नियंत्रण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं किसान साथियों। और इन नींदामारों का फसलों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका फसलों को कोई रिएक्शन नहीं होता है। हम कीट नियंत्रण कैसे करें या बीमारियों का जो नियंत्रण होता है वो हम मक्के की फसल में कैसे करें। तो इसके लिए किसान साथियों जो इसमें बीमारी लगती है उसके बारे में हम जानेंगे और इसमें जो कीट लगते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें कीट किसान साथियों अधिकतर जो देखने में आते हैं 2 प्रकार के लगते हैं। पहला तो किसान साथियों जब मक्का छोटी होती है, लगभग 10 से 12 दिन की अवस्था की होती है, शुरुआती दौर में उसमें कटवर्म लगता है किसान साथियों, जो जमीन से जस्ट ऊपर के जो होता है तना उसमें मक्के का, वहाँ से उसको कुतर कर पौधे को गिरा देता है। तो इससे बचने के लिए किसान साथियों हम क्लोरोपाइरिफास 50% या 20% डीसी का छिड़काव कर सकते हैं। तो इसके वजह से किसान साथियों ये होता है कि जो हमारे पौधे होते हैं वो कटवर्म से बच जाते हैं। और दूसरी चीज़ किसान साथियों इसमें लगता है फाल आर्मी वर्म और तना छेदक। तो इन दोनों की रोकथाम के लिए किसान साथियों आप इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG जो आता है, चाहे आप उसको लिक्विड फॉर्म में उपयोग लें या तो फिर जो ग्रेनुअल फॉर्म में आता है आप उसका उपयोग करें। इसको किसान साथियों 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमको घोल बनाना होता है और 250 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। और किसान साथियों ये जो दवाई होती है इसका जो असर होता है 20 से 25 दिन के आसपास ये खेत में कीड़ों को बहुत आसानी से रोक लेता है और फसल पे इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। और किसान साथियों बने जब तक कोशिश करिए कि हैवी से हैवी टेक्निकल जो होते हैं उन पर ना जाए, क्योंकि कहानी ये हो रही है आज के समय में कि हम ज़्यादा महंगी से महंगी और हैवी टेक्निकलों का यूज़ करने से आज हमारे खेतों में कीड़ों के अंदर जो रेजिस्टिविटी पैदा हो रही है, प्रतिरोधक क्षमता, उसकी वजह से कीड़े आज कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं। तो किसान साथियों अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे और जो कीड़े हैं हमारे कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए किसान साथियों ये बेहतर है कि हम जो ग्रीन लेबल वाले जो कीटनाशक होते हैं जिनका कि असर रेसिड्यू फसलों में से ख़त्म हो जाता है और कम नुकसानदायक होते हैं मानव जाति के लिए, और
किसान प्रिय कीड़ों के लिए। तो इन चीज़ों किसान साथियों आप ऐसे कीटनाशकों को अपनाएं और हमें होने वाले नुकसान से बचने की कोशिश करें किसान साथियों। और मक्के में जो फंगल इन्फेक्शन होता है किसान साथियों, कई प्रकार का होता है। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है और फंगल इन्फेक्शन भी होता है। तो किसान साथियों हम जानते हैं मक्के की कुछ जो बीमारियां होती है, सड़न वाली, गलन वाली या बैक्टीरियल रॉट, तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो किसान साथियों मक्के में मुख्य रूप से चारकोल स्टेम रॉट, रूट रॉट, जो लीफ ब्लाइट होता है किसान साथियों, प्रमुख तौर पे मक्के में आता है। और ये अक्सर उन क्षेत्रों में ज़्यादा आता है किसान साथियों जहाँ मक्के की बुआई बार बार की जा रही हो और फसल चक्र न अपनाया जा रहा हो। तो इसके लिए किसान साथियों जब अगर ये बीमारी हमारे खेत में लग जाती है, तो अगर चारकोल रॉट या रूट रॉट लगा है किसान साथियों, या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, तो इनके लिए हम समेकित प्रबंधन कर सकते हैं। उसके लिए हम किसान साथियों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो होता है COC, इसका छिड़काव कर सकते हैं। और इसके साथ हम किसान साथियों एक एंटीबैक्टीरियल दवा, चाहे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो या तो फिर वेलिडामाइसिन हो, इसका स्प्रे करें किसान साथियों। और हमें ये स्प्रे जो होता है 10 दिन पर 2 बार दोहराना है। आज अगर स्प्रे किया है तो आज से 10 दिन बाद हमें इसका वापस से एक बार और स्प्रे करना है, तब जाके किसान साथियों बीमारी कंट्रोल होती है। और COC के अलावा भी किसान साथियों और बहुत सारे टेक्निकल और बहुत सारी दवाइयाँ आ गई है मार्केट में। आप जैसे BSF कंपनी का ऊपरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बायर का जो टेबुकोनाजोल होता है 40% में आता है बोनस, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान साथियों। और आप इसकी जगह चाहें तो हेक्साकोनाजोल, अगर 15 लीटर वाले पंप में स्प्रे कर रहे हैं तो 60 ml प्रति पंप के हिसाब से, और 20 लीटर वाले पंप में अगर स्प्रे कर रहे हैं तो 80 से 90 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे भी आप जो रूट रॉट और स्टेम और जो लीफ ब्लाइट है, इससे आप निजात पा सकते हैं किसान। तो किसान साथियों ये कुछ बातें थी रवि में अच्छे से अच्छा उत्पादन लेने के लिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसान साथियों मुझे अगला वीडियो और किस कंटेंट पे बनाना चाहिए, या आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है जिसके हिसाब से मैं आपको वो चीज़ उपलब्ध करवा सकूं, तो मुझे आप बताइए। और अगर इन वीडियो में कुछ सुधार की आवश्यकता है तो मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।